ओके गाइस। तो हमारा ना आज पिवट टेबल का सेशन है, बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन है ये पिवट टेबल्स का। पिवट टेबल के ऊपर जितना हैंड्स ऑन करोगे, जितना टाइम स्पेंड करोगे ना, इतना बेटर रहेगा, इतना पावरफुल है। अगर आप रिपोर्टिंग लेवल पे जाओगे ना, प्रोफाइल पे, चाहे एमआईएस की बात करें या डेटा एनालिटिक्स की बात करें, एक्सेल में अगर सबसे ज़्यादा यूज करोगे, पिवट्स यूज करोगे, तो इसके ऊपर जितना हैंड्स ऑन करोगे उतना बेटर है। आपकी एक्सेल में ही एक ऐसा टूल है जो लार्ज डेटा सेट के ऊपर परफॉर्म करता है, डेटा को हेल्प करता है समराइज करने में और एनालिसिस करने में। ठीक है, तो इसके ऊपर आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर है। इवन आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्लास आज स्टार्ट करने जा रहे हो, सीखने जा रहे हो। ठीक है गई। तो पिवट्स में जब आप जाते हो ना, पिवट्स क्रिएट करने से पहले ना आपको फील्ड की अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। फील्ड इन द सेंस कि जिस डेटा सेट पे आप पिवट्स क्रिएट करने वाले हो, उस डेटा में क्या क्या फील्ड अवेलेबल है, तो इसको मैं फील्ड बोल रहा हूँ गाइज। ठीक है। डेट है, डे है, कस्टमर नेम है, मैनेजर है, प्रोडक्ट है, रीजन है, स्टेट्स है, कस्टमर टाइप है, क्वांटिटी एंड सेल्स है, सब क्या। अब इसमें बेसिक्स क्या है जो आपको ध्यान देना है, बीच से ना अगर कोई आपका रो अगर इंसर्टेड है, तो वो क्या करेगा, इतना हिस्सा पिवट्स नहीं पकड़ेगा। अगर आप पिवट्स पे क्रिएट करोगे ना, इंसर्ट के अंदर ही पिवट्स होता है, तो ये ना नीचे वाला डेटा आपका मिस कर रहा होगा। तो कई बार क्या होता है कि इंटरव्यूअर इस तरीके से हाइड कर दिया, देखो तो छुपा दिया। और आप जब पिवट्स क्रिएट करने जा रहे हैं ना, यहाँ पे ये जनरली जो फ्रेश स्टूडेंट्स होता है, फ्रेशर उनसे होता है। आप कहते हो कि सर वो डेटा नीचे तक ले ही नहीं रहा था। तो क्वेश्चंस क्या है, बीच में एक रो, इंटायर रो इंसर्टेड, और उसे भी उसने हाइड कर दिया है। तो छोटे बहुत ना ट्रिक्स वो लोग यूज करते हैं, सिर्फ आपके स्किल्स को देखते हैं कि अगर ऐसा कोई डेटा एरर आता है तो आपके अंदर उस लेवल की नॉलेज है या नहीं है, आप रिपोर्ट पे काम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, या मेरे पास एक्सक्यूज लेके आ जाओगे कि डेटा में एरर है, नहीं हो पा रहा है ऐसा ऐसा। आप एक चीज हमेशा समझ लीजिए, 100 में से 90% ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बहुत ही कम टाइम देंगे, इवन नहीं देंगे, वो सिर्फ आपसे आउटपुट एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है। इसका मतलब ये मैं बता दिया यहाँ पर इनडायरेक्टली कि आप जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेके जाएंगे मच बेटर। आप एक्सपेक्ट ना करें कि कॉर्पोरेट में जाऊंगा तो मेरे को सामने वाला अपना टाइम देगा और वो आपको समझाएगा। ऑलमोस्ट ना के बराबर है, मान लीजिए 5% मैंने एक्सेप्शनल बोल दिया, कोई हेल्प कर दिया, दैट इज डिफरेंट थिंग्स, बट वो आपको स्किल्स लेवल पे हेल्प नहीं करेगा। खूब करेगा तो ट्रेनिंग दे देगा, कंपनी प्रोसेस और इन सब चीज़ों के ऊपर गाइड कर देगा। स्किल्स के ऊपर ऑलमोस्ट ना के बराबर एक्सपेक्ट करके जाएंगे आप। ठीक है, मिल गया तो बोनस है। ओके। इवन आप अपने मैनेजर के पास भी एक क्वेश्चंस के लिए 3 बार जाओगे, इरिटेट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसके पास खुद के उसके वर्क है, वो नहीं देगा। और ऐसे में 100 में से 90% ऐसे लोग होते हैं जो नहीं देते टाइम, एक दो बार के बाद वो डांट भी सकते हैं आपको। 5 to 10% ऐसे लोग हैं जो मे बी आपको समझेंगे या गाइड कर सकता है। या अगर आपका बॉस ही नॉन टेक बैकग्राउंड से हुआ तो फिर वो सुनेगा भी नहीं। ठीक है। और दोनों भी मिल सकता है, मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ कि आप जिस जो आपका मैनेजर है, मे भी वो टेक बैकग्राउंड से भी हो सकता है, नॉन टेक से भी हो सकता है। क्योंकि मैनेजर बनने के लिए टेक और नॉन टेक मैटर नहीं करता, बिजनेस पे कितनी अच्छी पकड़, अंडरस्टैंडिंग है, इंडस्ट्री के ऊपर कितनी अंडरस्टैंडिंग है, ज्यादा मैटर करता है। ठीक है। और ये सब चीज आपको जानना होना चाहिए, तभी आप एक अच्छा कुछ कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। एनीवे, तो पीवट्स के ऊपर अगर इंसर्ट पे जाते हो, पीवट्स पे क्रिएट करते हो, आपके पास में दो तरीके से डेटा सेट लाओगे, एक टेबल एंड रेंज एंड सेकंड एक्सटर्नल डेटा सोर्स। एक्सटर्नल डेटा सोर्स का मतलब होता है कि टेबल डेटा किसी एक लोकेशन पे पड़ा है और वहां से मुझे रिपोर्ट बनाना है। और टेबल एंड रेंज का मतलब होता है जो सामने डेटा दिख रहा है आपको, इसी के ऊपर रिपोर्ट बनाना है। बट इस डेटा को भी दो लैंग्वेज में समझता है एक्सेल। फर्स्ट इज टेबल, जो अभी इससे पास पीछे वाला क्लास में हम लोगों ने डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना सीखा था, अगर आपको पता हो तो, सॉरी ये वाला। ठीक है। तो हम इस डेटा को अगर टेबल में कन्वर्ट कर देते तो इसका एडवांटेज क्या है कि कल को अगर इसके नीचे डेटा ऐड ऑन होगा तो ऑटोमेटिकली वो पिवट्स का पार्ट बनता चला जाएगा। अभी ये डेटा टेबल में कन्वर्टेड नहीं है, तो ये डेटा को पिवट एज अ रेंज कंसीडर करेगा, ये लेगा इसको। तो अगर आप इंसर्ट पे जाओगे और इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, तो ये डेटा रेंज की तरह आ गया, देख रहे हैं आप, रेंज इसे बोलते हैं, ये 1 2 लेके और ये 14835 तक डेटा ले रहा है। नाइस। सेकंड क्वेश्चन है कहाँ पिवट टेबल्स बनाना चाहते हो, तो ये दो ऑप्शन दे रहा है आपको, न्यू वर्कशीट, एग्जिस्टिंग वर्कशीट। न्यू का मतलब होता है कि एक सीट और ऐड करेगा और उसमें जाके पिवट लेआउट दे देगा आपको ऑप्शन। एग्जिस्टिंग का मतलब होता है कि आपकी एक एक्सेल इस फाइल के अंदर जितने भी वर्कशीट इंसर्टेड है पहले से, उसके अंदर किसी में भी जाके आप रिपोर्ट बना सकते हो। तो हम अभी न्यू के साथ ही जाएंगे, एग्जिस्टिंग बाद में हम समझ जाएंगे। थर्ड एंड सबसे लास्ट होता है ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल। ये आप तब यूज करोगे जब आप टेबल के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हो या इसके ऊपर डेक्स लैंग्वेज पे जाना चाहते हो। अदर देन इसकी जरूरत नहीं है। डेक्स इन द सेंस मल्टीपल टेबल का रिलेशनशिप बिल्ड करके उसके ऊपर फर्दर कोई रिपोर्ट बनाना है, डेटा एनालिसिस करना है, उसके लिए हम यूज करते हैं। अदर देन इसकी नीड नहीं है।
तो मैंने इतना सारी चीजें बोली, बट मैं कुछ करने नहीं जा रहा हूँ, जस्ट मैं ओके करूंगा और आप देखेंगे अपने न्यू वर्कशीट लिया हुआ है तो आप एक सीट न्यू ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, एंड वहाँ पे लेआउट आ जाएगा बन के। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ यहाँ से समझने के लिए। अभी अब समझ में आ गया। अब यहाँ पे आते हैं, एंड ये जो यही कॉलम्स है जो आप यहाँ पे देख पा रहे थे, है ना? ठीक है। तो पीवट अपने लैंग्वेज में इसको फील्ड समझती है, इसको फील्ड बोलता है पीवट। एंड जब फर्स्ट टाइम आप पीवट्स अपने लैपटॉप पे कंप्यूटर पे क्रिएट करोगे तो मे भी आपका लेआउट कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे आपके सारे फील्ड रहेंगे और ये आपके 4 बॉक्सेस दिख रहे होंगे। इसका लेआउट आप यहाँ से जाके चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग्स, अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग्स। तो आप चेंज कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के लेआउट्स हैं। आप जो चाहें, ये तो डेटा सेट को रीड करने के लिए होता है, ये बॉक्सेस आ गए आपके। तो बहुत ज्यादा पीवट यूज करेंगे तो आपको होता है ना सीक्वेंस सेट करना है, ए के बाद बी और बी के बाद सी रखना है, तो कई बार क्या होता है आप इस वाले पे होते हो ना तो आपको प्रॉब्लम्स होती है। तो हम इसको बड़ा कर लेते हैं, मैं दिखाऊंगा बड़ा सेट में कब उसका हो जाएगा आपको। फिलहाल मैं इसको एज इट इज रन देता हूँ ताकि आपका भी सिस्टम में इसी तरीके से डेटा आएगा। और मैं इस पे अगर यहाँ पे सेट करना है तो डबल क्लिक कर दीजिएगा, अपने आप ऑटो सेट हो जाएगा, ये अपने आप जाके ऑटो फिट हो जाएगा। और आप यहाँ से भी ड्रैग एंड डाउन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट मैं इसको आउटसाइड लेके आ जाता हूँ, थोड़ा सा कन्वीनियंट रहेगा। ये इसलिए आ रहा था कि जैसे आपने पिवट्स क्रिएट किया था, ये बॉक्स आ गया, ये आपका लेआउट एरिया है जहाँ पे आप रिपोर्ट को बिल्ड करोगे। आउटसाइड क्लिक करोगे ये हट जाएगा, इनसाइड क्लिक करोगे यहाँ पे देखना VBA तक टैब आ रहा है, जैसे भी इस पे क्लिक करोगे एडिशनल 2 और टैब ऐड हो गए। एक पिवट टेबल एनालाइज एंड दूसरा डिजाइन, एंड सेकंड में फील्ड भी आ जा रहा है। सपोज मैंने फील्ड को क्लोज कर दिया, दोबारा से लाना है तो पिवट लेआउट एरिया में जाके राइट क्लिक करके शो फील्ड लिस्ट पे क्लिक करना है, ये आपका दोबारा से आ जाएगा। अंडरस्टूड ना? ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड, आप यहाँ पे जब पिवट टेबल्स पे जाते हो और यहाँ पर भी आपका फील्ड लिस्ट आता है, इस पे भी क्लिक करोगे तभी भी आ जाएगा। ओके। अब आता है इंटरेस्टिंग चीज, वो ये है कि पीवट टेबल रिपोर्ट हम किस लेवल पे बनाते हैं। बेसिकली मैं इस बॉक्स की अंडरस्टैंडिंग देना चाह रहा हूँ। तो पीवट टेबल्स या तो आप रो वाइज बना सकते हो या कॉलम वाइज बना सकते हो, क्योंकि आपके एक्सेल में डेटा क्या आई मीन रो एंड कॉलम्स होता है। ये आपका रोज हो गया एंड दिस इज योर कॉलम्स। मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बताऊँ, 90% रिपोर्ट रो लेवल पे बनता है, 10% रिपोर्ट ओनली कॉलम लेवल पे बनता है। वो भी तब जब रो लेवल पे अंडरस्टैंडिंग नहीं आता तो हम उसको कॉलम में फिट करके देख लेते हैं। या कई बार 1-2% ऐसा सीन आता है जहां पर आपको कॉलम लेवल पे यूज करना है। तो 90% रो का मतलब इनडायरेक्टली क्या हो गया, आप पहले अगर कुछ रिपोर्ट सोचोगे भी बनाने के लिए तो उसको रो लेवल पे लेके जाओगे। अंडरस्टैंडिंग मैंने यहाँ पे दे दिया। अब एक क्वेश्चंस करते हैं, फिर मैं आंसर देता हूँ। क्वेश्चंस क्या है, मुझे ना रीजन वाइज टोटल सेल देखना है। बेसिकली मैं देखना चाहता हूँ किस किस रीजन में कितना सेल हुआ है, इस तरीके से मेरे को आंसर चाहिए। मैं इसमें आऊंगा, जैसे ही मैं रीजन पे क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली एक्सेल खुद भी रो को ही टारगेट करता है, ये हमसे पूछता नहीं है। समझ में आ गया? तो ये हमने रो में रख लिया। एंड इसी तरीके से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे, आपके पास क्वांटिटी एंड सम है। सम वाले पे जैसे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली वो वैल्यू का पार्ट बन जाता है। इट मीन्स मैंने बताया कि आप रिपोर्ट 2 लेवल पे बना सकते हो, या तो रो वाइज या कॉलम वाइज। एंड वैल्यू से रिलेटेड जब वैल्यू वाले फील्ड में रखेंगे, आई मीन वैल्यू से रिलेटेड चीज वैल्यू वाले फील्ड में रखेंगे, एंड फिल्टर से रिलेटेड चीज फिल्टर वाले फील्ड में रखेंगे। ठीक है, एक एक करके सारे बॉक्स का यूज करूंगा ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाए। फिलहाल आप यहाँ पे देखिए, आपका एक समरी रेडी है, डेटा को एक समराइज कर दिया और रीजन लेवल पे टोटल अपने आप बना के दे दिया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके ऊपर सम का फॉर्मूला ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया, हमने कुछ नहीं किया। बट कल को आपको इसके अंदर एवरेज मीन में एक चीज तरीके कुछ अदर फंक्शन चाहिए तो इस पॉइंटर पे क्लिक करोगे, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स पे जाओगे और यहाँ पे अलग अलग आपके पास में एग्रीगेट फंक्शन आ गए, इसमें से आप जो चाहे यूज कर सकते हैं। लेट से आपने बोला मेरे को एवरेज देखना है तो ये आपका एवरेज निकल के आ गया ऑटोमेटिकली, आपको कुछ नहीं करना है, कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, खुद ही कर रहा है सब कुछ। ओके। अब आप चाह रहे हो कि नहीं मुझे एवरेज एंड टोटल सेल दोनों देखना था, तो आप क्या करें, टोटल सेल को अगेन इसको पकड़ के इसके जस्ट नीचे रख दो। दिस इज योर सेल्स एंड दिस इज योर एवरेज। नाउ क्वेश्चन कम्स कि मेरे को ना नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स भी चाहिए। ट्रांजेक्शन्स का मतलब होता है गाइस हर एक रो मतलब एक ट्रांजेक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब रोज का काउंट। अंडरस्टूड? हाँ ना? ये बहुत ठीक है ना, एक रो को हम एक ट्रांजेक्शन बोलते हैं। तो अगर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन का मतलब हुआ कि रो का काउंट। अभी समझ गए? अभी भी नहीं गया क्या, घुसा नहीं गया? इसको जैसे मैं कर्सर रखा है यहाँ पे कितना दिखा रहा है काउंट, बोलो तो। 35? तो 35 नहीं है क्योंकि एक हीडर आप हाँ माइनस कर दीजिए। आप जब सिलेक्शन कर रहे हो ऊपर से तो हीडर भी उसका सिलेक्शन का पार्ट बन रहा है, तो आप माइनस करके बताओ कितना हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स। जितने भी रोज जनरेट होता है उसको हम ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं। नंबर ऑफ रोज भी बोल सकते हो आप, बट कंपनी में इस तरीके से आपको सुनने को मिलेगा, इसलिए मैं दोनों बातें आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन सा ना हो कि क्या बोल रहा है सामने वाला। डन है? ओके। तो अगर मैं फिर से यहाँ पे आऊँ
और अब मुझे क्या करना है, इस रोज का काउंट लेना है। तो रोज का काउंट के लिए क्या करो, किसी भी अल्फाबेट को आप पकड़ के यहाँ पे रख दो। तो जैसे मैंने कस्टमर्स का नाम पकड़ के यहाँ पे रखा। आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, जैसे मैंने अल्फाबेट्स इस बॉक्स के अंदर रखा, काउंट हो गया अप्लाई अपने आप। क्योंकि उसको पता है, मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ, एक्सेल बहुत इंटेलिजेंट है, इसको पता है कि उस फील्ड के अंदर नंबर्स नहीं था तो सम हो नहीं सकता था। उसका काउंट दे दिया ऑटोमेटिकली। अगर आप यहाँ पे जाते हो इस पॉइंटर पे, सेटिंग्स पे, अगर आप गलती से भी सम करते हो तो नल आएगा, यानी जीरो आएगा। क्योंकि कभी लेटर सम नहीं होता। तो मैं यहाँ पे फिर से गया और मैंने काउंट पे क्लिक किया, देन ओके दैट्स इट। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि टोटल सेल, उसके बाद काउंट एंड देन एवरेज। अब ये टोटल काउंट एंड देन सेल एंड देन एवरेज तीनों दिखा दिया आपने। यहाँ पे डेसिमल दिख रहा है और आपको डेसिमल्स नहीं देखना। तो आप नंबर फॉर्मेटिंग, अब सारी चीजें आप सीख चुके हैं, तो मैं यहाँ से जाके यहाँ से हटा सकता हूँ। लेट से मेरे को डेसिमल नहीं चाहिए। अब मैं आपको बता दूं एक आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि एवरेज कैसे निकला होगा। तो इसने क्या होगा, दिस वन डिवाइड बाई, सॉरी, दिस वन डिवाइड बाई दिस वन। कूल ना, समझ में आया? भाई टोटल सेल इतना हुआ और इतने नंबर ऑफ रोज से उसको लाए थे, तो इसको इससे डिवाइड करोगे तभी तो निकलेगा उसके एवरेज ट्रांजेक्शन। तो इसका मतलब ये कौन सा है, पर ट्रांजेक्शन एवरेज सेल्स। डन, अंडरस्टूड ना? इसको आप बोलेंगे पर ट्रांजेक्शन एवरेज सेल्स। ये पर कस्टमर नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड, पर कस्टमर पे भी आएंगे। पर कस्टमर का मतलब ये हुआ कि एक रमेश 10 बार रिपीट है, बट ऐसे तो रमेश एक ही है ना। और लेट से ऐसे दिल्ली में 1000 कस्टमर्स है, बट उसमें से कुछ कस्टमर्स मल्टीपल टाइम्स बिजनेस किया, मीन सेल्स किया है। तो हो सकता है कोई कस्टमर का नेम एक बार आ रहा होगा तो किसी कस्टमर का नाम 3 टाइम्स आ रहा होगा, बट वो भी तो एक ही है ना। तो पर कस्टमर पे मैं आऊंगा, अभी मैं पर ट्रांजेक्शन एंड बेसिक्स लेवल पे हूँ, तो आपको क्लैरिटी दे रहा हूँ इस लेवल पे। आई होप ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा होगा, यस नो नो यस। डन, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चंस क्या आ रहा है, थोड़ा सा इसके ऊपर क्या बोल सकता हूँ मैं, फॉर्मेटिंग्स। लाइक इसमें थोड़ा आप क्रीम लगाइए, इसको सुंदर बनाइए। गई ये इंटेंशनली मैं इस तरह की साउंड सेट कर दूं ताकि आप मेरे साथ बहुत ज्यादा सीरियस ना रहे, कनेक्ट करके रखे मेरे को। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा प्रोफेशनल साउंड नहीं बोलना चाहता यहाँ पे, तब से मैं इसी हैबिट्स में था। अब ये वाला ना आपको क्या करना है, 1000 सेपरेटर लगाना है, तब तीनों को सिलेक्शन करे, कंट्रोल वन यहाँ से भी कर सकता हूँ ना। एंड देन ओके, यहाँ से मैं गया, ग्रेड लाइन हटा दिया, ओके। एंड यहाँ पे मैं गया डिजाइन में, और जो आपको अच्छा लगता है वो डिजाइन अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि यहाँ पे आप कलर एंड डिजाइन यहाँ से भी हम दे सकते थे, एंड बॉर्डर चाहे तो मैं यहाँ से दे सकता हूँ। इसमें क्या ड्रॉबैक्स है ना, कि जितना एरिया में बॉर्डर अप्लाई करेंगे इतना ही में आएगा। कल को आप इसमें और फील्ड ऐड करोगे ना तो अकॉर्डिंगली एक्सपैंड नहीं करेगा। तो पीवट ने क्या किया, कंट्रोल जेड करिए, इसके लिए ना डिजाइन अलग से एक टाइप दे दिया, कहा कि आपको जो डिजाइन समझ में आ रहा है आप अप्लाई कर दीजिए। तो मैंने ये वाला डिजाइन अप्लाई कर दिया। इवन यहाँ पे न्यू पीवट स्टाइल भी दिया है, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो खुद से बना लीजिए डिजाइन। तो फिलहाल मैं इसके साथ जाता हूँ, ओके डन। और यहाँ पे ना एक बेंडेड कॉलम्स ऐड कर देता ताकि बीच में एक कॉलम आ जाए अंडरस्टैंडिंग के लिए। और ये काउंट ऑफ, सम ऑफ एंड एवरेज ऑफ दिख रहा है ना, ये मेरे को नहीं चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, इस पे जा रहे हैं, एवरेज ऑफ को कर रहे हैं कि डिलीट कर रहे हैं, इस पूरा नेम को ही चेंज कर दीजिए। लेट्स सी, इसका नाम रख देते हैं नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस। नंबर ऑफ के लिए आप सिर्फ हैज यूज करोगे ना, इट इज अंडरस्टूड कि उसका नंबर, उसका मतलब नंबर्स होता है। ठीक है ना, या तो आप लिखिए या हैज शॉर्ट में यूज कर लीजिए। टीएक्सएन में शॉर्ट में लिख दिया। यहाँ पे टोटल सेल्स या सेल्स, लेट्स से टोटल सेल्स, एंड दिस इज कॉल्ड, एंड इसका भी नाम क्या रख दीजिए हम, ये आपका परफेक्ट चेक रिपोर्ट बन गया, डन। यहाँ पे आप बोल रहे हो किस रीजन में कितने ट्रांजेक्शन हुई है, अगेंस्ट कितना सेल आया, पर ट्रांजेक्शन क्या एवरेज थी, परफेक्ट आउटपुट, डन है। अब यहाँ पे एक एक करके क्वेश्चंस बताता हूँ। जैसे आपने देख लिया, अगर आप यहाँ पे जाएं तो यही रीजन मल्टीपल टाइम रिपीटेड है, बट यहाँ पे नहीं दिखा रहा क्योंकि पीवट क्या करता है, बोलो ना, डेटा को समराइज करता है। यही ना, डेटा क्या करता है, बिल्कुल हाँ, एनालाइज एंड समराइज बहुत करता है। तो यहाँ पे समराइज करके वो समरी देगा। यहाँ पर भी रिपीट आने की पॉसिबिलिटी है, कब, जब स्पेलिंग मिस्टेक होगा या स्पेस होगा। देखो जरा, मैं यहाँ पे गया और किसी ईस्ट में जाके एक स्पेस दे दिया, देख पा रहे हैं आप? ओके। अब यहाँ पे जाओगे तो ये कह रहा होगा कि दो रीजन है, जबकि आइडियली हमारे पास एक रीजन है। तो प्रॉब्लम क्या, बोलो ना, स्पेस का। फिर से डेटा के अंदर बैक हो, भूल जाओ, मुझे नहीं पता कौन से वाले में स्पेस दिया हमने। आप समझो एक पिवट्स बनाया जिसमें दो रीजन आ रहे हैं, मतलब एक ही रीजन दो बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे में क्या करो, सिंपल, आप उस रीजन को फिल्टर करो, यहाँ पे जाके उस रीजन को कॉपी करो। आप कहाँ ढूंढोगे कहाँ पे स्पेस लगा है या क्या स्पेलिंग मिस्टेक है, लेट्स आंध्र प्रदेश।
कहीं पर एपी लिखा होगा, कहीं पर आंध्र प्रदेश लिखा होगा, तो दो वर्ड में नहीं मारा होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को एक बनाना पड़ेगा ना। तो मैं इसको कॉपी किया, लेट्स से कंट्रोल सी, सेलेक्ट किया। पेस्ट करने से पहले क्या मैं अल्ट सेमीकोलन ले लूं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि डेटा मैंने फिल्टर आउट किया है और जितना डेटा विजुअल है इसी पे पेस्ट हो, बैकएंड में गलती से ना हो जाए। इसके हैबिट्स में आप सबको भी आना है। तो मैं क्या करूंगा, वैल्यू पे, दैट्स इट। अब वो क्या होगा, एक ही रीजन पकड़ा, अप्लाई कर दिया नीचे तक, तो सेम रीजन बन गया होगा। अब यहाँ पे रिफ्रेश करके देखिए, चेंज हो गया। इट मीन्स जब भी डेटा में कोई चेंजेस करते हैं तो उसका इंपैक्ट इधर दिखेगा कब, जब आप रिफ्रेश करेंगे। डन। बाउंस, बाउंस आ गया। अब यहाँ पे टोटल सेल देखो, 056 है, लास्ट का नंबर याद रखो। मैं जा रहा हूँ आपके सेल्स में और लेट से यहाँ पे एक नंबर कम कर दिया, दो नंबर कम कर दिया। क्या यहाँ पर नंबर बदल गए? इसका मतलब क्या होगा, डेटा में जब जब चेंज करेगी इधर आप रिफ्रेश कर लोगे, नंबर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ तक बोलूँ कि समझ में आ गया? सच्ची बात है। ठीक है। बट मुझे ना इसका रीजन के साथ साथ ना स्टेट लेवल पे भी देखना है। मैं चाहता हूँ किस रीजन के अंदर किस स्टेट का कैसा परफॉर्मेंस है। तो मैं फिर से राइट क्लिक करके पिवट टेबल लिस्ट में जाऊंगा, फील्ड लिस्ट में, और स्टेट्स को जस्ट पकड़ के इसके नीचे रख दूंगा। नाइस। एंड इसको मैं हटा देता हूँ। एंड इस तीनों को पकड़ के थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, स्पेस बना देता हूँ। अब ये जो बटन दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड कॉलएप्स एंड एक्सपेंड बटन। आप इस पे क्लिक करो और यहाँ पे जाओ और आप यहाँ पे कॉलएप्स एंड एक्सपेंड कर सकते हैं। अब ये रिपोर्ट किस लेवल पे दिख रहा है बोलो तो, रीजन वाइज। बट अगर आपको स्टेट लेवल पे देखना है, जस्ट क्लिक इट। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक्सपेंड हो जाएगा। बार बार मैनुअली नहीं करना चाहते तो आप इस पे क्लिक कर, अच्छा यहाँ पे भी देखो, ये देख रहे हैं आप, ध्यान से समझना। इसी के नीचे, इसी में से किसी वर्ड पे कर्सर रखोगे तभी एक्सपेंड एंड कोलैप्स काम करेगा। अगर कहीं आउटसाइड रख दिया, जैसे मैंने नंबर्स पे कर्सर रख दिया, तो नहीं चलेगा। ये तो बेसिक्स भी था, खैर आपको आइडिया लग जाना चाहिए था। आया समझ में? एक चीज और आपने नोटिस नहीं किया, लेकिन मैंने तो कर लिया, जब मैं इसको इतना पे फिक्स किया था, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ऑटो फिट हो जा रहा है। और मैं चाह रहा हूँ कि इस कॉलम को इतना ही पर फिक्स कर दे, बार बार रिफ्रेश करूँ तो ऑटो फिट ना हो, तो राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शन एंड डिसेबल इट। आया गया। एंड ओके। अब जब भी रिफ्रेश करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2। अभी जो स्टेट का सेल आ रहा है यहाँ पे देखिए, इससे ज्यादा सेल कर रहा है, इससे भी ज्यादा सेल कर रहा है, इट मीन सॉर्टिंग नहीं है। तो पीवट क्या करता है, बाय डिफॉल्ट ना असेंडिंग मोड में परफॉर्म करता है, और भी अल्फाबेट्स लेवल पे है। लेकिन आप चाह रहे नहीं, नहीं अब ऐसे रिपोर्ट बना के दोगे, सामने वाला कंफ्यूज, कंफ्यूज कैसे होगा भाई, कौन सा स्टेट ज्यादा कर रहा है, कौन कम कर रहा है, उसको ना डीपली अंडर नंबर में घुस के समझना पड़ेगा। तो ऐसा रिपोर्ट कभी नहीं बनाते। तो कैसे बनते हैं, आप राइट क्लिक करके इसको सॉर्ट कर दो डिसेंडिंग मोड में। एक पे करोगे सब हो जाएगा, हो गया सारा, हाँ। अब कितना अच्छा लगा कि ईस्ट में सबसे हाईएस्ट सेल कौन दे रहा है, वेस्ट बंगाल, और सबसे लोएस्ट सेल कौन दे रहा है, आसाम। इस तरीके से सब आपका सेट हो गया गाइज। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। लेट से मेरे को रीजन लेवल पे फिल्टर करना है। आप रीजन पे कर्सर रखोगे, क्यों ऐसा बोला, क्योंकि ना एक ही कॉलम के अंदर रीजन और स्टेट दोनों दिखा रहे हैं हम। ऐसे में हम किस पे, स्टेट पे कैसे फिल्टर करेंगे, क्योंकि दोनों तो अलग अलग कॉलम है ना। तो आप जब रीजन पे कर्सर रख के यहाँ पे जाओगे ना, रीजन वाइज फिल्टर लग गया ऑटोमेटिकली। लेकिन अब जैसे ही इसके ऊपर किसी स्टेट पे रखोगे कर्सर, स्टेट वाइज फिल्टर लग गया। डन ना। और इस तरीके से अगर कुछ ही स्टेट दिखाना है तो आप उन्हीं कुछ स्टेट्स को रखिए, दैट्स इट, हटा दीजिए बाकी को, हो जाएगा। होना तो है ही। क्लियर। बट आप चलो, नहीं नहीं, इसको ना एक वे ये भी है, ज्यादातर लोग ऐसे देखते हैं। दूसरा है कि दोनों को मुझे सेपरेट करना है, सेपरेट इन द सेंस कि रीजन एक कॉलम में, स्टेट एक अलग कॉलम में, सेपरेट देखना है। आप राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शंस पे जाएंगे और यहाँ पे जाते ही ना क्लासिक आता है ऑप्शंस पे। ये एक और ऑप्शन दे रहा हूँ, अगर आप यहाँ से नहीं करते, पहले मैं कर दूं यहाँ से भी समझा दूं। एंड देन ओके, ये लीजिए, सेपरेट हो गए, रीजन सेपरेट, स्टेट सेपरेट। क्लियर बाउंस। पढ़ाई करना था तेरे को। एंड कंट्रोल जेड करके बैक हो रहा हूँ फिर से। और सेकंड ऑप्शन है जो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, सॉरी, डिजाइन पे, तो यहाँ पे नहीं, सारे ऑप्शन से लेआउट बाई डिफॉल्ट ये था, सेकंड वाला करिए, इसमें ऊपर में दिखा रहा है, थर्ड वाला करिए, सब टोटल नीचे में दिखा देगा। ये आपका एक रिपोर्ट एंड समरी बन गया, इस बहुत अंडरस्टैंड। अब मान लो कि ईस्ट में बिहार कह रहा है कि इतनी क्वांटिटी से इतने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हुए मेरे,
आपका रिपोर्ट बोल रहे हैं, बट बिहार वाला बंदा कन्विंस नहीं हो रहा, कह रहा नहीं नहीं ये गलत नंबर है, रॉन्ग नंबर, इसको चेक करो, हमारे ट्रांजेक्शन ज्यादा हुए थे। तो आप इसी पर डबल क्लिक करोगे तो इसकी डिटेल निकल के आ जाएगी, सिर्फ उसी पर्टिकुलर बिहार का। तो आप इस तरीके से उसको डेटा भी शो करके दिखा सकते हैं कि अगर आपको डाउट लगता है तो आप अपना डेटा चेक कर लीजिए। क्लियर बाउंस। एंड दिखा देने के बाद आप इसे डिलीट कर दीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1, आगे बढ़े। ये वाला जो अभी पार्ट के एक बार वापस से करते हैं। कुछ नहीं, डबल क्लिक करना था, यही तो वापस डिलीटेड। क्लियर है। अब सेकेंड स्टेज में मैं इसको पीवर्ड्स को शॉर्टकट की से यूज करने जा रहा हूँ, अल्ट डीपीएफ। अल्ट डीपीएफ डन है। पीवर्ड्स की रेट एक और बनाने जा रहा हूँ, कैसे, रीजन वाइज, स्टेट वाइज, कस्टमर वाइज, नंबर ऑफ क्वांटिटीज। बहुत सारा बोल दिया ना। ठीक है। जैसे जैसे मैं बोलूंगा उसी रूल्स को आपको फॉलो करना है। इवन कंपनी वाला भी जाओगे तो कहेगा रमेश मुझे रीजन एंड स्टेट वाइज टोटल सेल दे देगा क्या, वैसे ही बोलेंगे। उसी स्टेप्स को पॉइंट आउट कर लेना इमीडिएटली, उसी वे में लिख लेना, नोट डाउन करना नोटबुक में। फ्रेशर्स के पॉइंट पे इस बात बोल रहा हूँ, जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको पता रहेगा पहले किसको प्लेस करना है, बाद में किसको दिखाना है। तो आप रीजन पे टिक करिए, आप स्टेट पे टिक करिए, मैं करता जा रहा हूँ, अपने आप दिखाता जा रहा है। कल को गलत हुआ तो मैं सेट सेट कर लूंगा। अब मैंने क्वांटिटी प्लान करी थी, क्वांटिटी दैट्स इट। हमने क्या प्लान किया था, ये कस्टमर टाइप वाइज, कस्टमर को भी नीचे रख दिया। अब देखना कस्टमर को नीचे रखना तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा दिख रहा है। तो ऐसे में मैं थोड़ा सा सोच कर रहा हूँ कि क्यों ना कस्टमर को थोड़ा कॉलम में रख के देखता हूँ। अगर यहाँ पर रिपोर्ट आपको क्लैरिटी दे रहा है बहुत ज्यादा तो आप ऐसे ही रख दो। तो हम कॉलम का हेल्प लेते हैं सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, अच्छा विजिबिलिटी बनाने के लिए, ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए अच्छे तरीके से, दैट्स इट। ठीक है। यही नीचे रख रहे थे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा फील हो रहा था, बहुत नीचे जाके नंबर को रीड करना पड़ रहा है। मच बेटर है कि इसको आप कॉलम में सेट करके देख लीजिए। जाइए ऊपर, ये आपका रिपोर्ट बन गया। डन है। अब आप क्या करोगे, दो स्टेप्स में अप्लाई करूंगा। एक स्टेप ये, राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शन इन क्लासिक्स में जाके ये कर देता हूँ ताकि सेपरेट हो जाए। स्टेप नंबर 2 मैं यहाँ पे जाके ग्रेड लाइन्स हटा देता हूँ जो आप यूज कर सकते हैं। स्टेप नंबर 3 आपके उसमें ना दुनिया भर के डिजाइन है, जो आपको डिजाइन अच्छा लग रहा है, जो अच्छा लग रहा हो अप्लाई कर दीजिए। फिलहाल तो मैं इस डिजाइन के साथ चले जाता हूँ, इसी के साथ खुश हो। एंड यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करके नंबर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दिया, इसको हटा दिया, एंड देन ओके, एंड इसको हमने सेंटर कर दिया। कैसा लगा, 1 मिनट में रिपोर्ट बना दी, यही तो था। अब अगर आपको कोलैप्स एंड एक्सपेंड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे एक एक करके। अब रिपोर्ट को हम कैसे रेट करेंगे, रीजन वाइज, कस्टमर टाइप वाइज, टोटल सेल। इट मीन्स कहना चाह रहा है इस रीजन में टोटल क्वांटिटी जितनी सेल हुई है, और ये उसका क्या हो गया बोलो तो ब्रेकअप, कि उसमें से किसका कितना कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है। आया गया। एंड फर्दर अगर किसी रीजन का ब्रेकअप देखना है तो इस प्लस बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, एंड इसको बड़ा कर दीजिएगा, और इसको फिक्स करना है इतना ही पे, तो आप यहाँ पे जाके ऑटो फिट पे डिसेबल कर दीजिएगा। तो जब मैं रिपोर्ट बना के भेजता हूँ तो इतना ही भेजता हूँ, नीचे वाले क्यों नहीं एक्सपेंड करता हूँ, ये को ओपन कर देता हूँ ताकि सामने वाला यूजर समझ पाए कि इसके नीचे कुछ पड़ा हुआ है। इस प्लस बटन पे क्लिक करूंगा तो मुझे मिलेगा इसका आउटपुट। तो मैं सबका एक्सपेंड नहीं करता, एक को सिर्फ खोल देता हूँ, समझ गया ना, सिर्फ और सिर्फ सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये भी एक रिपोर्ट बन गया। अगर आप बोलोगे तो इस रिपोर्ट में आप ये देख रहे हो कि अगर टोटल ईस्ट में इतना सेल हुआ है तो उसमें से हर एक एक स्टेट का किस किस कस्टमर के साथ क्या ब्रेकअप्स है। आया समझ में ये। अब इसको फिल्टर लेवल पे देखना है तो एक काम करिए, प्रोडक्ट को आप फिल्टर में डाल दीजिए। नाइस ना। और आप बोलिए कि यार मेरे को ना सिर्फ लैपटॉप का सेल देखना है, दैट्स इट। ये पूरा समरी लैपटॉप का बन गया। अब मेरे को ना लैपटॉप का नहीं, मुझे ना डेस्कटॉप का सेल देखना है, दैट्स इट। एक से ज्यादा देखना है तो मल्टी सिलेक्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, अंदर से लैपटॉप एंड डेस्कटॉप दोनों को देखना है। जब भी यहाँ पे मल्टीपल आइटम्स आ जाए तो समझ जाना आप एक से ज्यादा सिलेक्टेड है। एक मेथड ये है डेटा फिल्टर आउट करके देखने का, अनदर मेथड एक और है, मैं यहाँ से ऑल करके हटा देता हूँ, एंड मैं यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे ना कब स्लाइसर्स पे मिलता है। ये बड़ा यूजर कन्वीनियंट है, लोग इसको यूज करते हैं। तो मैं स्लाइसर्स पे क्लिक किया और मैंने कौन सा कॉलम चाहिए था, ये वाला कॉलम चाहिए था, एंड दैट्स इट, एंड ओके, इसको साइड में रख लीजिए यहाँ पे।
इसको थोड़ा छोटा कर दीजिए। कलर दोनों को सेम रखना है तो स्लाइसर में भी स्लाइसर का टैब अपने आप आ जाता है। एंड यहाँ पे जाके आप ये वाला ये वाला अप्लाई कर दीजिए। लेट से मुझे डेस्कटॉप का सेल देखना है, कूल ना? थोड़ा कन्वीनियंट हो गया। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि ये और ये एक साथ यूज करना है, आप इसको हटा सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, ये जरूरत नहीं है हमारे को। वो तो बस लगा हुआ था इसलिए मैंने रहने दिया। आपको एसेसरीज का देखना है, एक साथ दो का देखना है, कंट्रोल प्रेस करके क्लिक कर देना। कंट्रोल प्रेस करके क्लिक कर देना। अगर आप कंट्रोल का हेल्प नहीं लेना चाहते तो सारे फिल्टर को हटाने के लिए इस पे क्लिक कर दो, और ये आपका मल्टी सिलेक्शन होता है, इस पे क्लिक कर दो। अब जो सेलेक्ट होगा वो अनसेलेक्ट हो जाएगा, जो अनसेलेक्ट होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। आ रहा है? ठीक है, तो आप यहाँ से भी अपना बिजनेस देख सकते हो, या दिखा सकते हो सामने वाले को, या राइट्स दे सकते हो कि भाई आप इस तरीके से भी बिजनेस को देख सकते हैं। रिपोर्ट नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 समझ में आ गया? आज मैं सिर्फ लेआउट पे ही काम करूंगा ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाए रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, फिर हम धीरे धीरे इसके ऑप्शन एंड डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट जैसे मैंने शुरू में बोला था, इसके ऊपर जितना अच्छा हैंड्स ऑन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपका ज़्यादा सही रहेगा। ओके, एक और रिपोर्ट बनाते हैं। कैसा रिपोर्ट देखना चाह रहा हूँ? मैं चाह रहा हूँ कि स्टेट वाइज, रीजन वाइज, स्टेट वाइज क्वांटिटी एंड सेल्स दोनों एक साथ देखें, और ऊपर मैं कस्टमर टाइप ले लेता हूँ। दिखाता हूँ मैं। रीजन, रीजन एंड स्टेट डन। मैंने बोला क्वांटिटी एंड सेल दोनों देखना है इस बार। एंड कस्टमर टाइप, अब देखो नीचे रखूंगा तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो ऐसे में मैं इसको ऊपर रख दूंगा। थोड़ा सा मैं इसके अंदर क्या बोलूँ, सुंदर बनाते हैं हम लोग। एंड दैट्स इट। एंड यहाँ से यहाँ तक सेलेक्शंस किया, यहाँ पे गए नंबर फॉर्मेटिंग दिस वन, ओके इट, यहाँ पे गए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। ये आपका क्वांटिटी वाला दिख रहा है और ये आपका सेल वाला दिख रहा है, लेकिन आप चलो नहीं यार, क्वांटिटी सेल दोनों एक जगह पे एक साथ ही दिखना चाहिए। किसका? इसका। तो ऐसे में कुछ मत करना, पिवट टेबल ऑप्शन में जाना, लिस्ट में, सॉरी, फील्ड में, और अब वैल्यू को नीचे रख दीजिएगा, क्योंकि वैल्यू नीचे मांग रहे थे। अब ये देखिए, अब अगेन आपको क्वेश्चन से यार सम ऑफ मेरे को नहीं चाहिए, तो सब में सम ऑफ ही लगा हुआ है, तो एक तो मैं मैनुअली हटाऊं, मच बेटर है कि मैं इसको कॉपी करूंगा सिर्फ, और यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करके कंट्रोल एफ, पेस्ट एंड रिप्लेस विद, सेलेक्ट कर लीजिए इसको। सेलेक्ट, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल एफ एंड रिप्लेस विद नथिंग। ओके, देन ओके। समझ गया ना? मैंने जस्ट कॉमन सेंस यूज किया, भाई सब जगह पे सम ही लगा हुआ है, तो क्यों ना फाइंड का हेल्प ले ले, मैनुअली कौन करेगा बार बार, टाइम इतना किसके पास है। एक और इंटरेस्टिंग है कि इन दोनों को ना मर्ज कर दिया जाए बीच में, ताकि पता चले ये सेमी का पार्ट है दोनों। तो मर्ज ना यहाँ से नहीं होता पिवट्स के अंदर कभी भी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शंस, मर्ज इन सेंटर, दैट्स इट, एंड हो गया इट। अभी सब मर्ज हो जाएगा, ये देखिए मर्ज हो गया। अब मर्ज हो गया तो इससे रिलेटेड कुछ फील्ड ले लीजिए, लाइक डिजाइन बना लीजिए, वो कैसा होता है। तो इसके ऊपर एक तो मैं इसका हेडर दिखाऊं सामने सामने ताकि आपको समझ में आए। ये ले लीजिए, आ रहा है समझ में? तो आपने ये बना दिया कि किस किस, और इसको सेपरेट करना है, तो आई बिलीव आपको आइडिया है मेरे से, क्या आप पूछेंगे आप। इस पे क्लिक करिए, डबल क्लिक करिए, एक ही जगह पे विजिबल कराना है, और यहाँ से यहाँ तक को आप एक यहाँ पे रख दीजिए, थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, ताकि विजिबिलिटी एक ही स्क्रीन पे दिखे, दैट्स इट। और फिक्स कर दीजिए एज यूजुअल। इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में रख दीजिए, डन। एक्सपेंड कॉलम्स आपको ऑलरेडी पता है, आपको दिखाना है, इस सबको नहीं दिखाना, आप यहाँ पे हटा दीजिए। इसको सेलेक्ट करिए, और आप टोटल के लिए ये वाला अप्लाई कर लीजिए, डन। आ रहा है समझ में? तो हमने एक और समरी बना के दे दी, यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं, और इसको भी सॉर्ट कर दीजिए स्टेट वाइज पे, सॉल्व सेल्स पे जाइए डिसेंडिंग मोड में। तो हमने एक रिपोर्ट यहाँ पे बना लिया, जहाँ पे हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई किस रीजन के अंदर किस किस स्टेट में कितना कितना सेल हुआ है, और अगेंस्ट कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। क्लियर है?
टफ। एक और एग्जांपल करें। जी, करना तो मेरे को ही है ना? ऐसा तो नहीं है ना, आप भी करोगे ना? ठीक है। अब क्या दिखाऊं मैं आपको, ट्रेंड दिखाऊं? ट्रेंड बहुत सुनते हो, ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड का मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ना नंबर्स को विजुअल कराना है। ईयर वाइज, मंथ वाइज, क्वार्टर वाइज, डेट वाइज, दिस इज कॉल्ड ट्रेंड। तो ट्रेंड से पहले थोड़ा सा बेसिक से चलते हैं। लेट से आपको ना पहले मुझे ना वीक वाइज सेल्स देखना है कि इस वीक में कितना सेल हुआ। तो वीक वाइज सेल्स देखने के लिए ऑल्ट डीपीएफ किया मैंने, डेट को ले लिया मैंने यहाँ पे। एंड क्वांट सेल्स नहीं लूंगा, बड़ा नंबर है, मैं ना क्वांटिटी ले लेता हूँ। यहाँ पे एक ग्रुप हो जाता है, तो आप चाहे तो अनग्रुप कर दीजिए, डेट लेवल पे आ जाएगा। एंड कंट्रोल फिर से राइट क्लिक करके ग्रुप में जाइए, और यहाँ पे ना आप डे पे क्लिक करिए, मंथ हटा दीजिए, और आप यहाँ पे 7 दे दीजिए। मतलब क्या हुआ, 7 दिन का ग्रुप करके दे दो। डन है? तो सिर्फ मैं ओके करूँ, ये लीजिए, परफेक्ट ना। 1 to 7, 8 to 14, 15 to 21, 22 to 28। इस तरीके से आप क्वांटिटी का ले लेंगे। एंड दिस इज कॉल्ड वीकली सेल्स या वीक वाइज सेल्स। अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, नहीं नहीं यार, इसी को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करें। तो मेरे को ना वीक वाइज सेल्स देखना है, बट वीक वाइज ही देखना है। मतलब ये कि मुझे ऐसा नहीं देखना W1, W2, W3, इस तरीके से देखना है। तो मैं फिर से एक और पीवर्ड्स क्रिएट करने जा रहा हूँ। इस चीज के लिए हमेशा याद रखिए, मैंने ना डे सेपरेट निकाला हुआ है। अगर आपको नहीं आता तो आप डे का फॉर्मूला लगाइएगा और इसको लेके एंटर कर दीजिएगा, हो जाएगा। देखो जरा, बहुत टफ तो नहीं है? टफ हो रहा है? नींद आ रही है? रात में सोए नहीं थे? कहता हूँ कम बातें करो मोबाइल पे, मानते ही नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे। ओके, ये आपका डे आ गया। फिलहाल लास्ट देखेंगे, 30 तक, 31 तक आ गया। अब इसको ग्रुप करते हैं, राइट क्लिक करके ग्रुप पे जाते हैं, एंड लेट्स से, एंड देन दैट्स इट। ओके, कूल ना। 1 to 7 डे आ गया। अब यहाँ पे चाहे आप डेज लिख दे, सॉरी, या आप इसका नाम वीक 1 दे दे, क्यों जी? एंड वीक वाइज क्या देखना है, तो क्वांटिटी ये लीजिए, फर्स्ट वीक में कितना सेल हुआ था, सेकंड वीक में कितना सेल हुआ था, थर्ड वीक में कितना हुआ था। आप क्वेश्चन बहुत पूछते हो, आप करो। नहीं नहीं सर, मुझे ना वीक वाइज एंड मंथ वाइज दिखाओ। इवन इसको उड़ा दीजिए, किसी कंपनी इंटरव्यू का भी क्वेश्चन था। तो वीक वाइज एंड मंथ वाइज के लिए जस्ट मैं इसका डुप्लीकेट करता हूँ, इसको भी रहने देता हूँ आपके लर्निंग्स के लिए। एंड मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेट्स से 6, एंड मैं वीक को शिफ्ट कर देता हूँ ऊपर, और यहाँ पे फिर से डेट को बुलाता हूँ, भाई तू आ जा। और फिर से मैं ग्रुप पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे को मंथ नहीं, क्वार्टर नहीं चाहिए, मंथ एंड ईयर ले लेता हूँ मैं। देखते जा मैं कैसे कैसे सोच रहा हूँ। ईयर को मैं फिल्टर कर देता हूँ, लवली ना। जनवरी महीने की फर्स्ट वीक में कितनी सेल हुई थी, सेकंड वीक में कितनी हुई थी, थर्ड वीक में कितनी हुई थी, ये आपने एक समरी सामने से बना के अच्छा सा दे दिया सामने वाले को। फ्रेशर से उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इस लेवल पे फ्रेशर सोच सकता था या दे सकता है आउटपुट, लेकिन आपने उसको प्रूव कर दिया। ये बोल के आपको लग रहा है कि मैं फ्रेशर हूँ सर, वो आपकी प्रॉब्लम्स है। लेकिन मैं आउटपुट आपके जो 5 साल से आपके कंपनी में बैठे हुए उनसे बेटर दे सकता हूँ, कि हमारे अंदर क्वालिटी है। डन। नाउ क्वेश्चन कम्स, किसी स्पेसिफिक ईयर का देखना है, फिल्टर करो ना, इसको फिक्स करो, इसको यहाँ पे राइट क्लिक करो, एंड क्या करो बोलो ना, ऑटो फिल। अब जिस ईयर का देखना है उस ईयर का देख लीजिए। आया? नहीं समझ में आ रहा? बोलो, आप क्रेडिट छापते जा रहे हो, हम तो बस देखते जा रहे हैं। नेक्स्ट, ईयर वाइज करे ना, मुझे ना स्टेट वाइज, मंथ वाइज, वीक वाइज सेल्स देखना है। ऐसा मैं नहीं वो बोलेगा आपसे। तो एक और एक्सपीरियंस करो, अगेन कॉपीट, एंड सबसे लास्ट में ले जाओ, एंड दैट्स इट। अब ना जैसे वो होम तक आपको इसलिए मजा नहीं आ रहा था ना, क्योंकि फॉर्मेटिंग का पार्ट था। अब आपको रियल एक्सेल से आएगा मजा, मीन्स आपको मजा आएगा, बस यही बोल सकता हूँ फिलहाल मैं। तो मैं कैसे सोच रहा हूँ देखो,
मैं यहाँ पे सो फील्ड पे ले जाके मंथ को जस्ट डे के ऊपर रख देता हूँ एंड स्टेज को नीचे रख देता हूँ, एंड देन दैट्स इट, कॉलएप्स। कौन करेगा मैनुअली? क्या कर रहा हूँ भाई? हम्म। एंड दिस इज कॉल्ड ट्रेंड। आप देख रहे हो स्टेट के अंदर इस महीने में कितना सेल हुआ, और किसी स्पेसिफिक ब्रांड ब्रांड का देखना है तो आप उसको फिल्टर में डालो ना, और वहां से फिल्टर करो। लेट से मुझे लैपटॉप का ट्रेंड रीड करना है, और किसी एक लैपटॉप का मंथ के अंदर जाके वीक वाइज डेटा को रीड करना है तो इस पे क्लिक करो। आया समझ में? हाँ, रिपीट। इसमें कुछ था नहीं। रिपीट इन द सेंस क्या मतलब, ये सब उड़ा दूं? ऐसा बोला? फिर से करके दिखाओ। कुछ किया नहीं था मैंने, कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, वीक वाला हट गया। हम्म। ये वीक और डे तो समझ में ही गया था, मैं बस इसको एक्सपेंड एंड कोलैप्स किया और कुछ नहीं किया। ये देखो ना, अकॉर्डिंगली आप कलर ले लो ना यहाँ से, हर बार चेंज करो, हर चीज का एक अलग से कलर है। ये वाला ट्राई करिए, देखो जरा। ठीक लग रहा है फिर भी। एंड इसको रीजन भी डाल दो, ब्रेकअप आ जाएगा। अरे भाई, रुक जा, बाद में बात कर लो आपस में। एंड हर मुझे सब टोटल को टोटल करना है, एक को सिलेक्शन करूंगा। नहीं हो रहा ना, दुख। इसको जा, यहाँ पे जा, इस पे क्लिक करो, अब एक को सिलेक्शन करो जरा। राइट क्लिक, ऐसा तो नहीं हो सकता। और इसको जाके डिस्प्ले में पहले क्लासिक करिए, एंड इसके बाद में मैंने इसको आई थिंक हटा दिया है। इस पे क्लिक करिए, आपके साथ कुछ होगा नहीं। एंड आप यहाँ पे जाके कोई कलर कर दो ना इसका रिलेवेंट। वीक को बंद करना है, बंद कर दीजिए। ये आपका बिजनेस दिखा दिया। एक को कोलैप्स करना है आपको, सबको पता चल गया अब। रीजन वाइज, किस रीजन की किस मंथ से कितना बिजनेस आया, किसका देख रहे हैं आप? 2020 का देख रहे हैं, और इस प्रोडक्ट का देख रहे हैं। किसी एक रीजन को एक्सपेंड करना है स्टेट लेवल पे, और उसका वीक रीड करना है, तब इस पे क्लिक कर दीजिएगा। आया? अब वो कहना चाह रहा है स्टेट वाइज वीक पर सेल्स ही, और मंथ मेरे कंट्रोल में दे दो, मैं जिस मंथ का देखना चाहूँ देख सकता हूँ। तो भी देख सकते हैं, क्यों नहीं देख सकते हैं? अभी सारा आपका क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस का पार्ट है गई। जितना दिमाग यूज करोगे ना, उतना ज्यादा मजा आएगा आपको। क्या बोला था अभी मैं करने के लिए? मैं वीक और स्टेट पे देखना है मेरे को, तो मंथ को हटा दें यहाँ से, यहाँ पे रख दो। नाइस ना? और वहां भी बोलना चाह रहे किसी पर्टिकुलर मंथ का देखना, लेट से फैब का, तो फैब का दे दीजिए। मुझे एक ट्रेंड को रीड करना है फर्स्ट वीक में ही, मंथ ऑन मंथ, स्टेट ऑन स्टेट देखना है। चलिए, एक और मैं कॉपी कर लेता हूँ। थक जाए, अगर लगे कि आज ज्यादा हो रहा है तो मेरे को बता दीजिएगा। इसको मैं ऊपर रख देता हूँ, और मंथ को नीचे रख देता हूँ। अब देखो ये, देखो अब बड़ा दिक्कत हो रहा है ना थोड़ा सा, इसीलिए मैं ये वाला लेआउट यूज कर लिया। अब थोड़ा बड़ा सा फील होने लगा। अब इससे भी ज्यादा अगर मैं फील्ड यूज करता ना, तो ये वाला यूज कर लेता। किस लिए? ऊपर नीचे करने के लिए, जैसे मैं प्लान किया था मेरा। मेरे को मंथ को यहाँ लेके आना था इस कॉलम में, तो मंथ को यहाँ से पकड़ के इस वाले फील्ड में रख दूंगा, दैट इट। ये लेआउट से अलग अलग आप यूज कर सकते हो, मैं ये वाला यूज कर लेता हूँ फिलहाल। अब आप यहाँ पे जाओ, एंड आप यहाँ पे बोलिए इस सब को ना, एक ही तरफ ना लेफ्ट हैंड साइड पे सेट कर लीजिए। इस पे चलता है सारी चीजें। और इसी तरीके से आप इसको चाहे तो सेंटर कर लीजिए। एंड आप यहाँ पे बोलिए कि यार मेरे को ना फर्स्ट वीक का सेल देखना है, देखिए तो। इंटरेस्टिंग ना? आप क्या देख रहे, पता चल गया ना? आप ये देखना चाह रहे 2020 का फर्स्ट वीक में किस किस महीने में कितना सेल हुआ था, और स्टेट लेवल पे है। तो यहाँ पे बताना चाह रहा है जनवरी में त्रिपुरा में फर्स्ट वीक में कोई सेल नहीं हुआ था 2020 में। इवन बंगाल में भी सेल नहीं हुआ था, असम में भी सेल नहीं हुआ था। अब इस, डन। क्वेश्चंस? एक और देखें एग्जांपल। अभी बस तो नहीं है ना? बोलिए नहीं। तो मैं यहाँ से भी पिवट डायरेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। इसको डेटा चाहिए रहेगा, मैं डेटा कहाँ गया भाई, ये वाला, और इसको मैं सिलेक्शन देता हूँ। तो मैं ना ईयर वाइज मंथ वाइज ट्रेंड देखना चाहता हूँ, तो मैंने लिया डेट,
रो में। ये भाई साहब क्वार्टर को हटा देता हूँ। ईयर को मैं रो में ही रखने देता हूँ। मंथ को मैंने रख दिया कॉलम में। डे नहीं चाहिए मेरे को। और स्टेट ले लेता हूँ मैं। स्टेट नहीं चाहिए, अभी कंफ्यूज हो जाओगे, अभी ऐसे पढ़ो। कुछ आया समझ में? बोल सकते हैं आप, हाँ ना? हम्म। मैं बार बार जो एक्टिविटीज करता हूँ ना, एक आपको लर्निंग देता हूँ इस लेवल पे, ताकि आप भी इसमें यूज टू रहे, लाइक प्रैक्टिस में रहे आप भी ऐसा। इसमें आप ये बता रहे हैं कि किस ईयर के किस किस महीने में, तो दिस इज कॉल्ड सेम पीरियड लास्ट ईयर। सेम पीरियड लाइक जनवरी 19 20 और 21 में क्या सेल हुआ था। दिस इज कॉल्ड एनालिसिस। आप पीरियड टू पीरियड कंपैरिजन भी डिफरेंशिएट देख रहे हो। अब यहाँ पे देखो ना, जनवरी अच्छा था 19 का, 20 का अच्छा नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे 61 हुआ था, यहाँ पे 58 हुआ। एंड अगेन 21 में बहुत अच्छा सेल गया। और इसी को आप ग्राफिकली दिखा रहे होते तो बहुत अच्छा लग रहा होता, ग्राफ्स के थ्रू, लाइन चार्ट में। एक टाइम वो भी आएगा जहां पे आप ग्राफिकली भी डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे आप। अब दूसरा क्या कर सकते हैं, किसी एक प्रोडक्ट का मांग सकता है, रीजन या स्टेट लेवल पे बोल सकता है देखने के लिए, तो हम क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। ये लीजिए इस रीजन, उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर किस किस ईयर में क्या सेल था सेम पीरियड के अंदर। आ रहा है ना? ठीक है। एंड ऑब्वियसली अगर आपको इसको सेपरेट करना है तो आप ये वाला कर लीजिएगा। ये सब आपको आइडिया मैंने दे दिया आपको, एंड डबल क्लिक करके ऑटो फिट कर दीजिएगा। ये आ गया। यहाँ पे एम्प्टी आ रहा है और आप चाह रहे हो कि एम्प्टी नहीं दिखाना, तो राइट क्लिक करके ऑप्शंस में जाएंगे और एम्प्टी की जगह पे कर दीजिएगा 0। अब 0 करने के बाद ये भाई साहब ऑटो फिट हो रहा है और मेरे को नहीं दिखाना, तो एक काम करो, इससे यहाँ तक सेलेक्शंस करो। नंबर फॉर्मेटिंग अकाउंटिंग में नन लूंगा और यहाँ से हटा दूंगा, ताकि 0 हाइफन की तरह दिखे और थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, दैट्स इट। और कुछ नहीं। आया? और किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का मांग रहा है, कस्टमर्स का मांग रहा है, आप उसको फिल्टर में दे दीजिएगा, कहिएगा भैया देख लीजिए आप, लेट से मुझे डेस्क लैपटॉप का देखना है, एंड डबल क्लिक करके। ये बार बार ऑटो फिट ना हो इसके लिए मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, तो फिक्स हो गया अब ये। समझे? क्लियर है? जितना एक्सप्लोर करोगे ना, मतलब नंबर्स वही है। आप देख रहे हो का व्यू कितना दे दिया आपने, डिफरेंट डिफरेंट वे दे दिया आपने, प्रोडक्ट वाइज, स्टेट वाइज, मंथ वाइज, फलाना ढिमकाना, जितने भी पॉसिबिलिटी आप दे सकते हो। तो यहीं तक ऐड करें और नहीं? ठीक है। तो बट मैंने ना आपके लिए कुछ रखा है। मैंने सोचा कि मैं खाली यही दूं, अच्छा रहेगा? नहीं ना, तो इसके साथ 10 क्वेश्चन चलेगा, पता तो लगे। तो कहाँ गया? रेड मैंने कर दिया, ग्रीन आप कर दीजिएगा। ठीक है। एंड ओके, देन क्लोज इट, एंड बस। तो आज आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से, रिपोर्ट